और बड़ी जानकारी ईरान से ही निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान के गैरास में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि महायुद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तीव्रता की अगर बात कर ले तो 4.3 तीव्रता मापी गई है। ऐसे में ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट करने का संदेश भी सामने आ रहा है निकल के। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर संदेश जाहिर किया गया है। ऐसे में ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस युद्ध के बीच में त्रिपाठी जी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या लग रहा है कि ये न्यूक्लियर को लेकर टेस्ट किया गया है, क्योंकि युद्ध के बीच में भूकंप आना हो सकता है। देखिए, जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, अगर ग्राउंड पे टेस्ट होते हैं या इवन समुद्र में टेस्ट होते हैं, तो ऐसे झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि अब साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है कि ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर टेस्ट हो जाते हैं, लैब में सिमुलेट करके किए जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे नहीं पता कि ईरान के पास इतनी साइंटिफिक वो है डेवलपमेंट कि वो सिमुलेट करके न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा कहीं फारस की खाड़ी वगैरह के पास, जिससे कि ये हल्का झटका है। ये दिखाने की बात है कि देखिए सर, ये टेस्ट को लेकर ही और न्यूक्लियर को ही लेके युद्ध भी शुरू हुआ था और ऐसे में लगातार खाड़ी देशों की अगर मैं बात कर लूं या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर लूं तो भूकंप लगातार कई समय से सुनने को आ रहे हैं। तो क्या ये पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ टेस्ट ही किया जा रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि सिस्मोलॉजिकल डेटा से ये पता नहीं लग जाए कि इसका केंद्र कहाँ था, कितने नीचे था, किस जगह पे था, किस अक्षांश और देशांतर में था। और रही बात ये कि ईरान को न्यूक्लियर करने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ये कदम उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ कहने की बात है। ईरान और इनफैक्ट इजराइल इसलिए ये कदम उठा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो। अमेरिका इसलिए कदम उठा रहा। दो चीजें हैं, एक तो अमेरिका फंस गया है इजराइल के साथ, इजराइल को एश्योरेंस दे के, और दूसरी चीज अमेरिका का सबसे बड़ा हित यह है कि ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना। जैसे ऐसे में त्रिपाठी जी सर, अगर तेल की ही बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में तेल जो है वो महंगे होंगे, आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा इस महायुद्ध से? देखिए, महंगा होना शुरू हो चुका है। आज की डेट में ब्रेंट ऑयल जो है वो $73 के पार कर चुका है, यानी $3 एक दिन में महंगा हो गया है। WTI ऑयल जो है वो भी $68 पार कर चुका है और गैस के दाम भी तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत के पास 2 महीने से कुछ ज्यादा का रिजर्व पड़ा हुआ है और भारत इसमें एक चीज ये कर सकता है कि जब अमेरिका और इजराइल उधर इन्वॉल्व है तो भारत रूस से व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर के थ्रू तेल मंगा सकता है और मंगा रहा है। भारत ने अभी तक बंद नहीं किया है, कम किया है। भारत उसको तेज कर सकता है और ऐसी युद्ध की स्थिति में अमेरिका ये नहीं कर पाएगा कि वो भारत के ऊपर आक्रमण करे या भारतीय तेल टैंकर जो रूस से लेकर के चीन सागर से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए हिंद महासागर में घुस के इंडोनेशिया से हमारे पास आएंगे, उन पर कोई सैनिक कार्रवाई करे। तो बिल्कुल, ये ऐसे अभी में हमारे लिए सर आप बोल रहे हैं कि ईरान की तरफ से रूस है, तो रूस और चीन वो तो पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या तेल को वो लेकर महंगा तेल कर सकते हैं? वो मना भी कर सकते हैं रूस की अगर मैं बात करूं तो? नहीं, रूस मना नहीं करेगा। देखिए, रूस जो सपोर्ट कर रहा है अभी तक, रूस और चीन का सिर्फ लिप सपोर्ट है, सिर्फ शाब्दिक सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है। अभी तक रूस और चीन ने कोई ऐसा एक्शन नहीं डिक्लेयर किया है या कोई ऐसी इंटेंशन नहीं जताई है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ वो आक्रामक रूप से दोनों देश या दोनों में से कोई भी देश इसमें कूदेंगे। तो रूस और चीन निंदा करते रहेंगे, सामान नहीं दे पाएंगे ईरान को, साजो सामान नहीं दे पाएंगे। और रूस जो खुद ही युद्ध से इतना टूटा है, उसके लिए भी ये भूखित होगा कि उसकी तेल सप्लाई इंडिया को जारी रहे। और चीन को भी अगर तेल सप्लाई नहीं मिलती, चीन का आपको याद रखना होगा कि चीन के खपत का 20% ईरान से आता है। तो अगर वो सप्लाई नहीं मिलेगी चीन को, तो चीन को वो सप्लाई भी रूस दे देगा। तो इस हिसाब से रूस की इकोनॉमी
फायदे में रहेगी, भारत की इकोनॉमी फायदे में रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में त्रिपाठी जी, ईरान की तरफ रूस है, चीन है, तो आने वाले समय में चीन का कितना योगदान होगा ईरान को लेकर? देखिए, चीन इसमें जैसा मैंने कहा कि लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ शाब्दिक सहयोग होगा, सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, निंदा की जाएगी, लेकिन चीन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर के इसमें डायरेक्ट इस युद्ध में कूदे। ठीक है, त्रिपाठी जी आप बने रहिए हमारे साथ।